अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 25 सितंबर 2023 है और आज की जो सबसे बड़ी ख़बर आई है सुबह सुबह वो ये है कि एंकर इमरान रियाज़ ख़ान उनको रिहा कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान है इनको 11 मई को यानी कि 9 मई को होते हैं आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे हमले। एहतजाज जो लोगों ने किया और वो आर्मी की इंस्टॉलेशंस में दाखिल हो गए। उसके ठीक 2 दिन बाद 9 मई को ये कहीं बाहर जाने लगे थे और इनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन इनकी गिरफ़्तारी को बाद में ज़ाहिर नहीं किया गया। मतलब यही कहा गया कि कोई पता नहीं जी कहाँ है इमरान रियाज़ ख़ान साहब। जो आईजी हैं पंजाब के डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनसे कई बार अदालत ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है ये कहाँ पे हैं। लेकिन फ़ाइनली आज 25 सितंबर 2023 को इमरान रियाज़ ख़ान साहब को रिहा कर दिया गया है और ये बिल्कुल मुसद्दक़ा ख़बर है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों मैं मुसद्दक़ा ख़बर इसे कह रहा हूँ। एक तो जो सियालकोट पुलिस है उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज से इस खबर को दिया है और सियालकोट पुलिस ने लिखा है कि जर्नलिस्ट एंकर मिस्टर इमरान रियाज़ ख़ान हैज़ बीन सेफली रिकवर्ड, ही इज़ नाउ विद हिज़ फैमिली। तो ये साफ ज़ाहिर है अगर सियालकोट पुलिस ने अपने ऑफिशियल पेज से लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये मुसद्दक़ा ख़बर है। और एक और जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं और मेरे जब मैं स्टूडेंट था मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की डिग्री में तो मेरे उस्ताद भी थे, उनका नाम है नदीम ज़हीम साहब। ये ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं और इमरान रियाज़ ख़ान साहब के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं। तो उन्होंने भी एक पोस्ट लगाई है, मैंने उस पोस्ट का भी स्क्रीनशॉट लिया है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा है नदीम ज़हीम साहब ने कि हमारे यार इमरान रियाज़ घर पहुँच गए हैं लेकिन तबीयत ठीक नहीं, सही बोल नहीं रहे और कमज़ोरी बहुत है, मिल नहीं पा रहे, लिहाजा कुछ वक़्त दें। तो मतलब ये 2 स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल मुस्तनद ख़बर है, कोई इसे सिर्फ़ अफवाह ना समझ ले कि अब ये रिहा हो चुके हैं एंकर इमरान रियाज़ ख़ान साहब। लेकिन अब आ जाते हैं कि इनको उठाया क्यों गया था, मतलब ये वजह देख लेते हैं कि क्यों इनको उठा लिया गया था इमरान रियाज़ ख़ान साहब को। तो वजह के लिए मैं एक नज़म पढ़ देता हूँ। अहमद फ़रहाद साहब एक शायर हैं, उनकी नज़म है और ये इमरान रियाज़ की जो वजह है ना उसको बिल्कुल ठीक बयान करती है, बल्कि शायद और कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा वजह को बयान ना कर पाए जितना ये नज़म करती है। तो नज़म पढ़ रहा हूँ आपके सामने में। नज़म है कि ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम व खिल्लत, ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। और ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों, ये अमन आमा का मसला है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुज़र गया है, इसे उठा लो। तो ये जनाब जैसे मैंने बताया कि ये नज़म सबसे सही वजह बयान करती इमरान रियाज़ को उठाने की, कि ये जैसे आखिरी मिसरा था ना कि ये अपनी हद से गुज़र गया है। तो उठाने वालों के मुताबिक इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो कि एंकर हैं, ये अपनी हद से गुज़र गए थे, इसीलिए इनको उठा लिया गया। लेकिन ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। मैं इस तरीक़ेकार की मज़म्मत करता हूँ, इसके शदीद ख़िलाफ़ हूँ, इसका एहतजाज करता हूँ। आप कैसे किसी की ज़िंदगी के 5 माह ले सकते हैं? मतलब आपको किसने ये हक़ दिया कि आप किसी की ज़िंदगी के 5 माह तकरीबन 150 दिन उसकी ज़िंदगी में से निकाल दें? 150 दिन कहाँ पे रखा होगा इमरान रियाज़ को? एक कमरे में, जो कि मतलब हम सोच तो यही सकते हैं कि एक तारीक कमरा होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा और वो सिर्फ़ मतलब सांस ले रहे होंगे और कोई उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ मैसर नहीं होगा, क्योंकि जब उनकी अरेस्ट को शो ही नहीं किया गया तो उनको हकूक़ क्या मिलने थे। अब अगर कुछ लोग मेरी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करें और वो कहें कि जी इमरान रियाज़ लोगों को भड़का रहे थे इसीलिए उनको उठाना ज़रूरी था, उनको गिरफ़्तार करना ज़रूरी था, तो मैं ऐसे दोस्तों की बात मान लेता हूँ कि मैंने मान लिया इमरान रियाज़ ख़ान साहब लोगों को भड़का रहे थे, मान लिया।
میں آپ سے متفق ہوں اس بات پہ، ہو گیا۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل یہ تھا کہ پولیس ان پہ ایک مقدمہ درج کرتی کہ یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، ان کو اریسٹ کرتی اور اریسٹ کر کے اگلے 24 گھنٹوں میں ان کو عدالت میں پیش کرتی۔ پھر عدالت ان کا اگر ریمانڈ دیتی تو یہ کیس چلتا، پروو ہو جاتا تو ان کو سزا مل جاتی۔ مطلب یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو کہ اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اس پہ عدالت میں مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہوا ہی نہیں۔ پولیس تو کہتی رہی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کہتی رہی کہ ہمیں نہیں پتہ عمران ریاض خان صاحب کہاں ہیں۔ تو مطلب ان کو تو صرف اغوا کر لیا گیا نا، اور ایک بدماشی کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے ان کی زندگی کے 150 دن چھین لیے گئے۔ تو کیا یہ زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ کیا یہ جنگل کا قانون نہیں تو کیا ہے؟ بس وہ ان کے مطابق نہیں سوچ رہے تھے، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو، تو انہیں اٹھا لیا گیا۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور میں نے عدالت کا نام لیا تو میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کا بطور چیف جسٹس جو سب سے بڑی ناکامیاں تھیں، ان میں سے ایک ناکامی یہ بھی تھی کہ وہ عمران ریاض کو بازیاب نہیں کرا سکے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو کامیابیاں ہوں گی، ان میں سے سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ ان کے چیف جسٹس بنتے ہی عمران ریاض خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور باقی دیکھیں نا، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار کوئی مہذب معاشروں والا تو ہے ہی نہیں اٹھانے والا۔ یہ تو گاؤں کے جو چودھری ہوتے تھے نا، آج سے 10-20 سال پہلے، 30 سال پہلے، وہ اگر کوئی نوجوان نیا پڑھ لکھ کے آتا تھا اور وہ ان کو ٹکر دینے لگتا تھا نا، ان کے مقابلے میں آنے لگتا تھا، تو وہ اسے یا اٹھا لیتے ہوتے تھے یا اسے مروا دیتے ہوتے تھے۔ تو یہ تو زمانہ ہے جہالت میں، جب لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے پاکستان میں، 30-40-50 سال پہلے کی بات ہے، ایسے ہوتا تھا۔ اب اتنی 2023 آ گیا ہے، اور آج کے دور میں ایسا ہونا اور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ایسا کرنا، پڑھے لکھے اداروں کی طرف سے ایسا کرنا، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ بہرحال اینڈ پہ یہ ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کا یہ نظام بھی بدلے۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ گلا سڑا گھسا پٹا نظام ہے کہ جو آپ کے خلاف ہے اسے اٹھا لو۔ اگر وہ کچھ جرم کر رہا ہے، لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، تو اس پہ مقدمہ چلاؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔